बजने लगी। राजा हिमगिरी भी बड़े प्रसन्न हुए और मैया मैना भी बड़ी प्रसन्न हुई। इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसके उपरांत नामकरण संस्कार हुआ तो मां भगवती का नाम पार्वती रखा। बोली पार्वती मैया की जय हो। आगे चल करके जब उनका नाम पार्वती रखा तो माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जब माता पार्वती का प्रागट्य हुआ तो नारद जी महाराज हिमाचल जी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब नारद जी का आगमन होता है, हिमाचल जी ने अपनी कन्या को बुलाया, बेटी पार्वती कहाँ हो? जैसे ही बुलाया तो पार्वती जी वहां पर आई तो नारद जी को प्रणाम करवाया और कहा, मृत्यु सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समोदवम कस प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। नारद जी कहने लगे कि हे हिमाचल जी, आपकी कन्या सुंदर सुशील और बड़ी सयानी है। इनका नाम उमा होगा, इनका नाम अंबिका होगा और इनका नाम भवानी भी होगा। बोलिए भवानी मैया की जय हो। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई है संतत पियहि प्यारी, होय संतत प्रिय प्यारी। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। सदा अचल एहि कर एहि बाता, सदा अचल करे करे यही बाता। एहि तेज सो पिहि बिहु माता, एहि तेज समीप माता। होई है पूज सकल जग माही, ओहि पूजे सकल जग माही। यही सेवत कछो दुर्लभ नाही, यही सेवक कछो दुर्लभ नाही। और कहना है राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया
सिया राम सिया राम सिया रामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। नारद जी कहने लगे कि हे हिमाचल जी, मैंने आपकी पुत्री के हाथ की रेखा देख ली है। एक रेखा विलक्षण है कि योगी नज्ञो गुणो अकामी मात्रतात विवर्जितः अमानो असि सेवी सच पतिस्याह किले दृसः। कि अगुण अमान मात प्रतुहीना। तुलसीदास जी कह रहे हैं हो अगुण अमानो मात पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी नग्न निर्गुण निष्काम माता पिता से रहित होगा और अमंगल भेष वाला होगा। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा। इतना सुनते हिमाचल कहने लगे हे नारद जी महाराज कोई उपाय बता दीजिए, कई ऐसा उपाय बता दो जिससे ये अमंगल वेश वाला मेरा दामाद मुझे ऐसा न मिले। कोई उपाय हो तो प्रभु बता दीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। कर रेखा ब्रह्म लिपिर नम्रसा भवती ध्रुवम। ब्रह्मा जी नारद जी कहने लगे कि हाथ की रेखा ब्रह्मलिपि है और वह झूठी नहीं हो सकती। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उपाय हिमाचल जी केवल यही है कि इसका विवाह अगर तुम भगवान शिव से हो जाए तो वो दोषों में भी यानी कि अवगुण गुण में बदल जाते हैं। लेकिन यही एक उपाय है कि इस अपनी कन्या का विवाह भोलेनाथ के साथ में कर दो। दोष भी गुणों में बदल जाते हैं क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान हैं और समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगता। समरति कहूँ नहीं दोष गुसाई। सुमिरत कहूँ नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। छवि पाव के सुर सर की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। कृपहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। राम
सिया राम सिया राम सिया राम। अब बोली शंकर भगवान की जय। हिमाचल जी कहने लगे कि भगवान शिव तो निर्विकार हैं। उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। ये भगवान शिव ने माता सती से प्रतिज्ञा ले ली थी। केवल ही आपको वर्ण करूंगा, अन्यथा मैं किसी अन्य स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। नारद जी कहने लगे, हे हिमाचल जी, वे सती जी आपके यहां पार्वती बनकर के पैदा हुई हैं। ये वही सती मैया हैं जो दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, और उसी दक्ष यज्ञ में माता सती ने जब अपने पति भोलेनाथ का अपमान देखा तो वो उनसे सहन नहीं हुआ, और अंत में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उसी यज्ञ कुंड में जल करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और ये वही माता सती तुम्हारे यहां पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। ये वही सती हैं। पुनः से बसपोत्पन्ना तब गे अंबिका शिवा। ये पहले माता सती थी, लेकिन अब ये शिवा बन करके आई हैं। नारद जी इसी प्रकार उन्हें समझा करके बता करके वहां से चले गए। बोली संत भगवान की जय हो। मैना जी ने एकांत पा करके हिमाचल जी से कहा, महाराज हमें नारद जी की बात समझ में नहीं आई, और भक्तो ये मैना के में नहीं, नारद जी की बात हर किसी की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती। और तुम्हें पता है नारद जी को हमारे ब्रज में क्या कहा जाता है, पता है? नारद, जिसकी बात रद्द न की जाए वही नारद। अब मैं ना एकांत में जाकर के हिमाचल से कहने लगी कि स्वामी हमें नारद जी महाराज की बात समझ में नहीं आई। जो घर बर कुल हो ही अनुपा करही विवाह सुता अनुरूपा। हिमाचल कहने लगे कि हे देवी, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकती। अगर नारद जी ने कहा है तो वो सत्य कहने वाले हैं, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। आप अपनी पुत्री को शंकर जी के लिए तप करने की शिक्षा दीजिए। इधर माता पार्वती ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। मात्र है सुनो महाप्राज्ञे द्वितने मुहूर्त के रात्रो दुष्टो महास्वप्न स्तम वदामि कृपाम कुरु। हे माता, आज मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे सपने में आया और मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने के लिए कहा। मैना जी ने सपने की बात हिमाचल जी को बताई। हिमाचल, हे देवी, आज मैंने भी एक सपना देखा। तुमने तो देखा ही देखा, लेकिन मैंने भी एक सपना देखा कि हमारे नगर में एक योगी आया है, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई नहीं साक्षात भगवान शिव हैं, तो तब मैंने अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के उनके पास में गया।
और मैंने उनसे प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो। लेकिन किंतु उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। मेरी पुत्री वहीं रह करके प्रभु की सेवा करने लगी और मैं चला गया। जब भगवान शिव ने तपस्या करते समय बहुत समय बीत गया, तब भगवान शिव की ललाट से पसीना गिरा, और जैसे ही भगवान शिव के ललाट से पसीना गिरा तो एक बालक का जन्म हो गया, जिस बालक का नाम भौम रखा गया। भौम कहते हैं मंगल को। और वो बालक भौम के नाम से विख्यात हुआ, और वो बालक सीधा बड़ा होकर के काशी में भगवान शिव की सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर जाना होता है, और हिमाचल से यानी कि हिमालय से भी वार्तालाप होता है। क्या वार्तालाप होता है? हिमालय कहने लगे कि अध्यमी सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अध्यमे सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागतः। हे प्रभु, आपके आने से आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, आज तो मेरा सब कुछ सफल हो ही गया कि आपका यहाँ आगमन हुआ। शिव जी कहने लगे कि हम यहाँ पर तपस्या के लिए आए, इसलिए मेरा प्रबंध कीजिए, यहाँ पर कोई भी ना आ सके। जब हम तपस्या करें तो यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए। हिमालय कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। हे प्रभु, बस मेरी पुत्री आपकी सेवा करने को तरस रही है, बड़ी उतावली हो रही है, कृपया उसे अपनी सेवा में रख लीजिए। आगनस्तभ्यं तवान् नित्यं दर्शनार्थं ममाचल, कुमारी सदने रथाप्य नान्यथा मम दर्शनम। हे हिमाचल जी, अपनी कन्या को घर पर छोड़ करके ही मेरा दर्शन करने आया करें, अन्यथा आपको भी मेरा दर्शन नहीं होगा। अगर अपने साथ अपनी कन्या को लेकर के आए तो हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। जब कभी भी हमारे दर्शन करने के लिए आए तो अपनी कन्या को छोड़ करके आए, तब हमारे दर्शन करें, तभी तुम्हें दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। माया रूपा स्मृता नारी वेद वेद पारगेह, युवती तु विशेषणः विघ्न करती तपस्विनम। जो तपस्या करते हैं, तपस्वियों के लिए स्त्री माया रूपी है, और युवती तो विघ्न कारिणी है। जप तपने मजलाश्रय झारी, हो ये गिरी सम सुखई सब नारी। पार्वती जी, हे प्रभु, मैं आपकी मूल प्रकृति हूं, मेरे बिना आप भी कुछ नहीं हैं। आपने जो बात कही है ये तो सामान्य स्त्रियों के लिए है। हे प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तब भी आप मेरे समीप रहने से
डरना नहीं चाहिए। माता भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। पार्वती मैया वहीं रह करके प्रतिदिन भगवान की सेवा करें, और सेवा करती तो भगवान के लिए कुशा लेकर के आए, पुष्प लेकर के आए, और माता पार्वती भगवान शिव के लिए समिधाएं लाती थी। कभी भगवान के चरणों को धो करके उसका पान करती थी। देवताओं ने उसी बीच में तारकासुर नामक के राक्षस ने देवताओं को पीड़ित कर दिया, परेशान कर दिया था, और देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर के पास में भेज दिया। लेकिन कामदेव कुछ भी नहीं कर पाया। अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि पिताजी, ये तारकासुर कौन था, ये तारक कौन है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, कश्यप के ऋषि ब्रह्मा कहने लगे कि बेटा ब्रह्म से कश्यप, कश्यप के द्वितीय फिर उससे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप और 12 भगवान का रूप धारण किया था, तब हिरणाक्ष का वध कर दिया। तब दिति ने कहा, याचना की कश्यप से कि मुझे पुनः गर्भ धारण होना चाहिए स्वामी। उसके बाद उन्होंने पुनः यानी कि दोबारा गर्भ धारण किया, किंतु इस बार इंद्र ने दिति के गर्भ में वज्र से प्रहार किया, जिससे कि गर्भ के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि व्रत करती थी, तो व्रत का प्रभाव ये हुआ कि इंद्र ने भले ही गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो गर्भ को नष्ट न कर सका। और टुकड़े इस प्रकार हुए कि दिति के 49 पुत्रों का जन्म हुआ। हे दिति, यदि तुम ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक कठोर तप करो तो तुम्हारे गर्भ में पुनः महापराक्रमी पुत्र होगा। दिति ने तपस्या पूरी की, 10,000 साल तक तपस्या की थी, और तपस्या जैसे ही पूरी हुई तो पुनः दिति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ वज्रांग। वज्रांग ने दिति की आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया। दिति की आज्ञा से इंद्र को दंडित कर दिया वज्रांग ने। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया